दोस्तों कसार देवी की यात्रा शुरू करते हैं। मंदिर का ये द्वार जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से, ये पास में ही नहीं है मंदिर, यहाँ से चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना। चलिए चढ़ाई शुरू करते हैं। जय हो माई की। दोस्तों यहाँ पर जब मैं ये यात्रा शुरू कर रही हूँ तो अपने इर्द गिर्द जब मैंने नज़रें घुमाई तो देवदार और चीड़ के पेड़ इतने खूबसूरत, मतलब मन मोह लेते हैं। और ये यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता, और कहीं नहीं मिलता। दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ अद्भुत ऐतिहासिक बातें इस मंदिर के बारे में। सबसे पहली चीज़ जानते हैं, 2500 साल पीछे जब इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो क्या पता चलता है कि यहाँ पर हमारी माँ दुर्गा ने अवतार लिया था माँ कात्यायनी के रूप में और दुष्ट राक्षस शुंभ निशुंभ का वध किया था। और जब माँ दुर्गा स्वयं यहाँ अवतार ले लें तो इस स्थान में कुछ अजब ही बात हो जाती है, कुछ निराली बात हो जाएगी ना। तो कुछ निराली बातें यहाँ पे हुई भी। दोस्तों ये एक ऐसा स्थान है जो दुनिया में सिर्फ 3 स्थानों में से एक है और कहीं कोई नहीं इन 3 के अलावा। पहला है अमेरिका का माचू पिचू, दूसरा है इंग्लैंड का स्टोन हेंज और तीसरा कसार देवी अल्मोड़ा में। इनकी खासियत क्या है जानते हैं? यह चुंबकीय शक्तियों का केंद्र है। और उससे फ़र्क क्या पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब भी यहाँ पर कोई साधना करेगा, मेडिटेशन करेगा तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है किसी अन्य स्थान के मुकाबले। इसीलिए 1970 से 1980 के बीच में डच सन्यासियों का घर रहा है ये स्थान। और साथ ही हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक तप और साधना की थी। और उसके साथ ही साथ यहाँ की जो आप आसपास ग्रीनरी देख रहे हैं, पहाड़ों की खूबसूरती, मनोरम दृश्य देख रहे हैं ना, इनका तो क्या ही कहना। मतलब ये अमेजिंग है। जब हम यहाँ पे जाते हैं और पहाड़ों पे ट्रैक करते हैं, इसका अलग ही मज़ा है। आज एक धोखा हो गया है, वो है ये कि ये जो रास्ता है ये आ रहा था यहाँ तक और हम यहाँ सीढ़ी चढ़ के आ सकते थे, मगर हमने गाड़ी उधर लगा दी है मेन रोड पे। वहाँ से हम हाफते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप जानते हैं कि मैं चलने के मामले में कितना बेहतरीन हूँ, मुझे क्या कहते हैं ट्रैकिंग कितनी पसंद है, नहीं? तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे। तो जो है हालत ख़राब हो गई चलते चलते। खैर अब आ ही गए हैं तो ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों से जा रहे हैं। फाइनली रीच टू कसार देवी। जय माता दी। चलिए माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। वैसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पंडित जी मुझे हर जगह डांटते हैं, लेकिन मैं फिर भी देखिए आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। डांट खाती हूँ मगर दर्शन करा देती हूँ। हाँ, हम लोग यहाँ कसार देवी के मंदिर पे हैं। नीचे की घाटी का हमने कहा आपको मुआयना करा दें। क्या गजब की घाटी हो रही है। और ये देखिए ये चट्टान, ऐसे लग रहा है जैसे कछुआ। इस चट्टान से ही जो है यहाँ इसी पूरी चट्टान के ऊपर ही पूरा ये मंदिर बना हुआ है। और इस चट्टान को ज़रा अगर आप गौर से फोकस करके देखेंगे तो देखिए ज़रा कि ये चट्टान बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कछुआ अपना मुंह निकाले हुए है। राइट। मुंह खोले हुए अपना, अच्छा मुंह अपने उससे बाहर निकाले हुए और कछुए की पीठ पे जैसे मानो ये मंदिर बना है। ऊपर एक मंदिर है जो कि महादेव जी का है। अभी हमें लेट हो रहा, हो सकता हम वहाँ ना जाएं, मगर यहाँ इतनी गजब की हवा चल रही है और ये ध्यान केंद्र है यहाँ का। अगर यहाँ पे आप आके कोई भी ध्यान या मंत्र जाप करते हैं वो बहुत फायदेमंद रहेगा। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है शेर का मुंह है, अच्छा कछुए का। ये देखिए कैसे निकला हुआ है, बिल्कुल लग रहा है लकड़ी है। बहुत गजब का नज़ारा है यहाँ से। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है इस समय। शाम का 7:05 हुआ है।
आप अगर अल्मोड़ा में आए और आपने बाल मिठाई नहीं ली है या साथ में नहीं लेके जाते हैं तो ये अल्मोड़ा के प्रति जो है आपकी निष्ठुरता को दिखाएगा। ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो रही हो तो फिर उसको मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। तो ये कुछ है क्या भैया, क्या नाम बताया इसका? शिव सिंगोड़ी। अच्छा, सिंघाड़े की तरह ही सिंगोड़ी। एक निकालिएगा। तो थोड़ी सी हम लोग बाल मिठाई ले चलेंगे और ये ट्राई करते हैं सिंगोड़ी, फिर देखते हैं कैसा होता है। ये लो कॉर्नेटो। ये मोटे लोगों के लिए नहीं है, पतले लोगों के लिए। अच्छी है, अच्छी तो लगेगी। नींबू लेंगे सर? नींबू पानी खाली नींबू दे देंगे। हाँ वो नहीं, वो तो हम समझ जानते हैं। हम आपके यहाँ से आज से 3 साल पहले लेके गए। थैंक यू। ये इसके ऊपर ये वाइट वाइट क्या लगा होता है? ये पोस्ते का था, होम्योपैथिक की गोली। हम भाई बचपन से वही बोलते आ रहे हैं, इसलिए अब कुछ नया नहीं सीख सकते। 1 किलो दे दीजिए। क्या चाहिए सिंगड़ी? ये और इसका क्या रेट है? ये 300 चॉकलेट और सिंगड़ी 300 पीस, बाकी सब 300। मतलब ये भी 300, ये भी 300? नहीं, पत्ते वाली और चॉकलेट जो बिना दाने वाली है ना, इधर किनारे पे लगी। अच्छा, 320 और बाकी बाल मिठाई। अच्छा दाने वाली जो है वो 300। अरे तो दाने के बिना तो इसका मजा ही नहीं है। दाना है तभी तो बाल मिठाई है। चाय भी बना दी। बोल दिया बोल दिया बोल दिया। अच्छा बोल, दो बनानी है। ये किस पत्ते में लपेटा है? पत्ता होता है सर। जहरीला नहीं होता है? इसी की तो टेस्ट है सर। इसी का सेंट जो आती है सिंगड़ी की, रियल सेंट इस पत्ते से आती है। ये भी ले लो ना। ले लो, ½ kg लेना मगर ज्यादा नहीं। मुंबई में खाने को नहीं मिलेगा ऐसा फालतू चीजें। हाँ। आपका क्या नाम है? मनमोहन रावत। और क्या है? एनीथिंग? इसको खोलना पड़ेगा। क्लॉथ है। बट वाकई टेस्ट बहुत अच्छा है। तुमने क्या? मैं खत्म भी कर दी। मुझे ये बाल मिठाई और खाना है। थैंक यू। मेरी क्या, मुझे भी भैया खिला दो वैसे। ठीक है, अच्छा पराठे बस थोड़ी दी ना। दिस वही टेस्ट बचपन वाला। बचपन में। अगर आप अल्मोड़ा आए और ये ना खाएं तो समझिए सब बेकार है। अब हम लोग काफ़ी रात हो गई और हम निकलने चले हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो खटीमा में नानक मत्था है। रात को हम रात भर ड्राइव करेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है। हम ओवरनाइट पहुंचेंगे और बहुत ही डेंजरस रास्ता इसलिए है क्योंकि पूरा जंगल की ओर से रास्ता गया हुआ है। सुबह मिलते हैं आपको नानक मत्था में और गुरुद्वारे पे दर्शन करते हैं। चलिए हम भी कुछ म्यूज़िक का आनंद करते हैं। FM बहुत अच्छा चल रहा है और रात को गाने बहुत अच्छे चलते हैं। समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कल की आज में।